Over to you, Pastor Natalie. Praise the Lord. Thank you. Thank you very much. Once more, I am here. इस फ्राइडे की शाम वेंसडे की शाम की इस जूम स्टडी के लिए और ख़ास तौर पे इस टॉपिक के लिए और इस बात के लिए कि सिस्टर अभिलाषा ने मुझको इस बात के लिए इनकरेज किया कि टैबरनैकल की जो खास बातें हैं वो आपके सामने रखी जाए। और मुझे सब कुछ नहीं आता है, लेकिन जितना आता है ये मैं आपके साथ में शेयर करने को तैयार हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें कोई भी आगे निकल सकता है। इसमें ये नहीं देखा जाता अच्छा आप पादरी साहब हैं तो आप आगे रहेंगे, आप वर्शिप लीडर हैं तो आप उनके पीछे रहेंगे, और आप बाकी मेंबर हैं तो आप साधारण व्यक्ति होकर के खुदा को खोजने वाले व्यक्ति होने की वजह से आगे जा सकते हैं। जैसे कार को स्टार्ट करने की चाबी होती है, ऐसे इस टैबरनेकल क्लास को या किसी भी बाइबल स्टडी को स्टार्ट करने की कुछ चाबियां मैं इस्तेमाल करता हूं, और एक चाबी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये आपको मिलेगी 27:4 भजन संहिता 27 और उसका चौथा पद। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हम कौन सी चीजें हैं जो होना जरूरी है। जैसे आप खुदा की हुजूरी में आए और आप खुदा के पास आकर के शादमान ना हो, खुश ना हो। कोई व्यक्ति खुदा की हुजूरी में जाए और आकर के मुझसे कहे कि मैं खुदा की प्रेजेंस में गया था और उसके पास खुशी हासिल ना हो, तो इसका मतलब है नहीं गया था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसकी उपस्थिति में कामिल शादमानी है। देयर इज जॉय इन हिज प्रेजेंस। ऐसे ही यहाँ पर 27 उसका चौथा पद वचन संहिता कोई गाल करके पढ़े, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपना पेन भी अपने साथ रख सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जहां लिखा है कि कौन पढ़ रहा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, है? उसी के यत्न में लगा रहूंगा उसी की यत्न में लगा रहूंगा। हाँ, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक एक प्रॉमिस किया है इसने, और आपने भी प्रॉमिस किया है। आप ये वीक के बीच में जूम मीटिंग में ऐसे खुशी के साथ में वीडियो कॉल के ऐसे नहीं बैठते अगर आपने अपने आप को दिया नहीं होता। भजनकार ने अपने आप को दिया है कि मैं तेरे घर में रहूंगा, तेरी चीजों में रहूंगा। और कह रहा है एक बार मैंने मांगा है कि और मैं जीवन भर कोशिश करूंगा, इसमें लगा रहूंगा कि मैं खुदा के घर में रहूं। पर रीजन क्या है? रीजन कह रहा है ताकि मैं उसकी खूबसूरती को निहार सकूं। अच्छा, कोई चीज की खूबसूरती अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? जब ट्रेन में आप बैठे होते हैं और ट्रेन 100 की स्पीड से चल रही है, अब बाहर खेत देख रहे हैं, कितने कितनी खूबसूरती देख पाएंगे आप? आपको पेड़ झुक चला गया, मकान झुक से चला गया, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत स्पीड में जा रहे हैं। पर आप कोई चीज की खूबसूरती तब देख पाएंगे जब आप मान लीजिए कोई पौधा है और उसने उसमें कोई फूल है। आप उस फूल की खूबसूरती तब देख पाएंगे जब आप उस फूल के पास जाएंगे, गमले के पास जाएंगे और फूल को एक बार गौर से देखेंगे। व्हेन वी गेज इट, वेरी राइट, थैंक यू। कि जिसने लिखा है कि हम तब देख पाएंगे जब हम उसको अडोर करेंगे। क्या कह रहा है? व्हेन दे हार्ट्स। सो टैबरनैकल विल नॉट मीन एनीथिंग टू यू अगर आप स्पीड में हैं। टैबरनैकल और खुदा की प्रेजेंस आपको कुछ नहीं दे पाएगी अगर आप कोई फर्ज अदा करने के लिए जा रहे हैं और जा करके आपने सिर्फ उसको पूरा कर दिया, और पूरा करने के बाद में आप ने कहा अब हम मेरा फर्ज पूरा हो गया। पर तब आप उसको उसका फायदा उठा पाएंगे जब आप जा करके थोड़ी देर उसको निहारेंगे और देखेंगे, अरे यार ये फूल तो बड़ा खूबसूरत है। आप किसी फ्रेंड से मिले और आपने उसकी शर्ट को देखा और देख करके उसको गौर से देखा तो आपको उसकी शर्ट पे चेक्स दिखाई देंगे। यार ये चेक बड़े खूबसूरत है। ये तुमने ट्राउजर पहना है यार दोस्त, इसमें ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सेल्फ डिजाइन बना हुआ है, इसमें ऐसे चेक है और बीच में एक एक धागा भी पड़ा है, कुछ चमकीला भी है। कैसे देख पाए आप?
लड़कियां एक दूसरे को, कपड़ों को, चीजों को निहारती हैं कि ये जो तुमने पहन रखा है सूट, ये जो तुमने उसके ऊपर चुन्नी डाल रखी है, ये जो तुमने अपने हाथ में ये एक पर्स लिया हुआ है, आप उसकी जब खूबसूरती को देखते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही हम दुनिया में तो बहुत चीजें निहारते हैं, पर खुदा की हुजूरी में तब आप चीजों को अपना बना पाएंगे जब आप रुक करके निहारेंगे। टैबरनेकल एक ऐसी चीज है जिसमें हर जगह प्रकाशन है। टैबरनेकल की हर चीज से प्रकाशन है। टैबरनेकल में जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं उन रंगों में प्रकाशन है। टैबरनेकल में जो चीजें इस्तेमाल करी गई हैं, जो मेटल्स इस्तेमाल किए गए हैं, हर एक का मीनिंग है। जो टैबरनेकल के डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशंस एजेस को बताते हैं कि किस साल से किस साल तक ये चीजें हुई, और आप वहां से देख सकते हैं। आप उसको देखेंगे तो आप थोड़ी देर देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे, पर अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको उसमें कोई खूबसूरती दिखाई नहीं देगी। यशाया में लिखा है कि हम जब उसकी तरफ निगाह करें तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, दूर से कोई सुंदरता आपको दिखाई नहीं देगी, पर जब आप उसके नजदीक जाएंगे और जा करके थोड़ी देर देखेंगे, ठहर जाएंगे और ठहर करके आप उसको देखेंगे। एक जवान है जो अपने घर से भाग रहा है, और जब वो अपने घर से भाग रहा है तो अपने भाई से डर करके भागा है क्योंकि इसने आशीष चुराई है। किसकी बात हो रही है? हम्म मुझसे कहा गया बीच बीच में कुछ इंटरेक्शन की बात करना, तो मैंने कहा चलो पूछ लेता हूँ किसकी बात हो रही है। हाँ, याकूब। याकूब की बात हो रही है। ये कहाँ लिखा है? उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय में, और उसके 10वें पद में लिखा है, 11वें पद में लिखा है, किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। 12वें पद में लिखा है, उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है। अगर आप चाहें तो निकाल लीजिए उत्पत्ति 28, उसका 12वां पद का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं कि उसने देखा, ख्वाब में देखा कि एक सीढ़ी जमीन से आसमान में खड़ी है। आज इस ख्वाब के बारे में बताइए कैसे हमको पता है? ये तो ख्वाब देखकर खत्म हो गया होता, पर उसने ख्वाब को देख करके उसको याद रखा, ख्वाब के अंदर चीजें देखी, उसको उसने अडोर किया, उसने उनको निहारा, निहार करके उसने अपने बच्चों को बताया। वहां पर कोई टीवी कैमरा लेकर के नहीं खड़ा था, जैसे जूम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसे वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, पर उसने उन चीजों को देख करके उसने उनको अडोर किया। ही लव्ड दोज थिंग्स, कि मैं इन चीजों को देख करके निहारूंगा। और मैंने फैसला किया है, भजनकार कह रहा है, कि मैं खुदा के घर में रहूं, ताकि खुदा के घर में पॉलिटिक्स देखने के लिए नहीं, म्यूजिक देखने के लिए नहीं, कुर्सी कैसी है देखने के लिए नहीं, प्रचारक ने कैसा प्रचार किया ये देखने के लिए नहीं, पर मुझे उसकी मनोहरता देखनी है, इसलिए मैं चर्च जाता हूं। आप चर्च किस लिए जाते हैं? आप खुदा की चीजों को जो देखते हैं, तो कि उस व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, आपको ये अपना कमिटमेंट याद रहना चाहिए। भजन संहिता 27:4 चाबी है जिससे कार या मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। आपकी मोटरसाइकिल टैबरनेकल की, आपकी मोटरसाइकिल खुदा की हुजूरी की स्टार्ट होती है जब आप ये चाबी लगाते हैं। उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाओ। देखिए, आप उसकी प्रेज नहीं कर सकते, आप उसकी वर्शिप नहीं कर सकते जब तक आप उसकी चीजों को देख करके निहारेंगे नहीं। टैबरनेकल में करीब चलिए मेरे साथ में, और आप उनकी चीजों को अप्रिशिएट करिए। मैं यहाँ पर इस याकूब की कहानी और आगे थोड़ा कूद कूद के पढ़ना मांगता हूँ। 13वें पद में लिखा है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर के कुछ कुछ बात कर रहा है। 14वें पद में खुदा उसको याद दिला रहा है कि ये मैं ये जमीन तुझे दे दूंगा। 15वें पद में 16वें पद में लिखा है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। और 17वां पद कह रहा है, और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। हम आज टैबरनेकल के फाटक के पास जा रहे हैं, और आपके पास तो डायग्राम है, आपके पास तो बाइबल है, उसके पास में सिर्फ सपना था जिसमें उसने देखा कि दिस कुड बी नथिंग एल्स बट द एंट्रेंस टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
और उस एंट्रेंस पर ही खड़ा होकर के निहार रहा है। फिर उसने एक पत्थर लिया, उसको वहां पर खड़ा किया, उसके ऊपर तेल डाला, उस जगह को मेमोरेबल बनाया, उसको आपको याद रखा, उस सीढ़ी को याद रखा कि यहां से मैं खुदा की हुजूरी में जाता हूँ। जब हम चर्च जाते हैं तो हम धड़ाक से सीधे अंदर तक पहुंच जाते हैं और वहीं रहना मांगते हैं, पर बाइबल तो हमको बताती है कि आप बाहर के गेट से ही रुक करके निहारना शुरू करें। जो लोग हमारे चर्च आए हैं, और शायद ये बात सुन करके हमारे चर्च के लोगों को दुख होगा, क्योंकि अभी हम अपनी बिल्डिंग में नहीं जा पा रहे हैं। हमने तो बाहर के गेट तक को इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करी है कि बाहर के गेट में भी एम्बलेम्स लगाए हैं। उसमें एक एम्बलेम लगाया है होली स्पिरिट का, एक एम्बलेम लगाया है अनार का, कि अनार का मतलब उसने मुझे जय दी है, कि आप गेट पर ही खड़े होकर के थोड़ी देर उसको निहारें और उसके बाद अंदर जाएं। बाहर एंट्रेंस की आज बात करेंगे, टैबरनेकल की एंट्रेंस की बात करेंगे, पर याकूब की कहानी से ये बताना मांग रहा हूँ, दाऊद की कहानी से बताना मांग रहा हूँ कि गेट पर ही रुक करके उसको निहारना शुरू करें। तब आपकी वर्शिप भी फर्क होगी। देखिए, आपकी वो वाली वर्शिप जिसमें आप खुदा के घर में अंदर तक जाके चले आते हैं और पजल्ड होते हैं, यू डोंट एंजॉय द वर्शिप। पर वो वाली वर्शिप जिसमें आप बाहर से ही उसको निहारने का काम शुरू कर देते हैं, उस दिन आपकी मुलाकात खुदा से कुछ ज्यादा कस के होती है, आपको ज्यादा बातें समझ में आती हैं, आपको मैसेज तक वेट नहीं करना होता, कॉल टू वर्शिप से खुदा आपसे बात करना शुरू कर देता है और आप उसकी चीजों को निहारना शुरू कर देते हैं। हमने टैबरनेकल से 3 बातें आपको लास्ट टाइम बोली थी कि ये टैबरनेकल इतने पुराने जमाने का है, मूसा के जमाने का है, यीशु मसीह से 1500 साल पहले, आज से 2 3,500 साल पुरानी कोई चीज की आज हम स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं? और अगर आप यूट्यूब देखें तो टैबरनेकल फिर से लोग पुरानी चीजों को स्टडी करके खुदा को ढूंढ रहे हैं। वो वाली चीजें खुदा के बारे में बताती थी, और टैबरनेकल हमको खुदा के बारे में बताता है और अपने बारे में बताता है। वो एक ऐसा मंदिर है जो मुझे उसका मंदिर बनने में सहायता करता है। मैंने लास्ट वीक आपको, जो लोग लास्ट वीक में थे हमारे साथ में, मैंने एक वर्स आपको दी थी जो बताती है कि हम 3 चीजों से मिलकर के बने हैं। हम एक आत्मा है जो एक जिस्म में रह रहे हैं और एक प्राण के साथ में रह रहे हैं। ये 3 चीजें हैं। और मूसा का तंबू भी 3 हिस्से में है, बाहर का आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये 3 चीजें जो जिससे हम बने हैं, ये तीनों चीजों को उसके आने तक मैं कैसे ठीक रख सकता हूं, ये टैबरनेकल मुझे सिखाता है। अगर आप टैबरनेकल में, मूसा के टैबरनेकल में आएंगे और बाहर के आंगन को ठीक से देखेंगे और उसको 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 स्टडी करेंगे, बल्कि मैं वर्ड यूज करना मांगता हूं, उसको निहारेंगे, निहारते निहारते ही आप उसके कैप्टिव हो जाएंगे। दूसरी चाबी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो यही है जो मैंने अभी बोली, कि जो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन में लिखा है कि मुझे कल्पना भी ना थी कि मेरे इमेजिनेशन ने, मेरी कल्पना ने मुझे मेरे राजकुमार के रथ के ऊपर सवार कर दिया। जब आप उसकी चीजों को निहारते हैं तो निहारते निहारते ही आप वहां पहुंच जाते हैं। आप जब खुदा के बारे में बात करते हैं तो वो वहां मौजूद हो जाता है। आप जब उसको निहारना ही शुरू करते हैं, आप पहुंच जाते हैं। तो आप निहार ही रहे होंगे बाहर के आंगन को। तो बाहर का आंगन जो हमारी देह के बारे में हमें शिक्षा देता है, बाहर का आंगन हमें बताता है कि हम देह को उसके लिए कैसे कुर्बान करें। मोबाइल दो, मोबाइल मोबाइल दो अपना, जरा 1 मिनट। पवित्र स्थान, अमित भाई का माइक। पवित्र स्थान में आप जब जाते हैं तो वो प्राण के बारे में आपसे बात करता है कि आपका प्राण आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। और जब आप अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और वहां परमेश्वर को निहारते हैं और उसके हाथ में अपने आप को देते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो आपसे आपकी रूह के बारे में बात करता है कि आपकी रूह से कैसे उसकी इबादत करते हैं। तो ये टैबरनेकल के 3 पार्ट्स, बाहर का आंगन, देह को कैसे कुर्बान करें, पवित्र स्थान प्राण कैसे संतुष्ट हो, और अति पवित्र स्थान हम आत्मा से उसकी कैसे इबादत कर सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बाहर के आंगन के एंट्रेंस से, गेट से, जहां पर याकूब ठहर गया, जहां पर दाऊद ठहर गया। क्या आप वहां ठहरना चाहेंगे? क्या आप दाऊद की तरह होना चाहेंगे? क्या आप याकूब की तरह होना चाहेंगे? डेविड वॉज किंग मे बी व्हेन ही रोट दैट साम, और ही हैड सर्टेन थिंग्स, बट जेकब हैड नथिंग। हो सकता है आप ऐसे हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप उसकी चीजों को निहारेंगे तो खुदा आपको वो चीजें दे देगा। एक बड़ी अच्छी बात यह है, विंडो शॉपिंग में खुदा की विंडो में कोई चीज आपको चढ़ाने के लिए नहीं होती है।
जब आप क्रिसमस पे, ईस्टर पे या बर्थडे पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो दुकानों में विंडो में एक साड़ी लगी होती है, विंडो में एक शर्ट लगी होती है, विंडो में एक टाई लगी होती है। कितने लोग विंडो वाली ही खरीदते हैं? सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, कुछ ही लोग खरीद सकते हैं विंडो वाली, क्योंकि आपको पता है विंडो में जो लगी है वो साड़ी शायद 36,000 की है। विंडो में जो टाई लगी है वो टाई शायद 4,000 की है। पर गौर से देख लेते हैं वो वाली टाई और फिर जाकर के वैसी अमीनाबाद से ढूंढने की कोशिश करते हैं, 250 रुपए में मिलती तो है नहीं, क्योंकि कहाँ वो वाली और कहाँ 250 मिलेगी, तो कहीं बीच में 600-700 रुपए वाली टाई जो जैसी मिलती है, क्योंकि विंडो में जो लगा है हमें पता है, जो विंडो में लगा है वो हम खरीद नहीं सकते, वो ही हम सोचते हैं खुदा के बारे में। पर खुदा के घर में और दुनिया में ऑपोजिट होता है। दुनिया में जो विंडो में लगा होता है वो इसलिए कि तुम लेके दिखाओ, देखे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। पर खुदा के घर में जो वो विंडो में आपको दिखाएगा वो दिखाता ही ताकि तुम्हें दे दे। खुदा के घर की विंडो में जो आप देखेंगे वो ही शोज इट टू यू सो दैट यू मे टेक इट एंड इट इज फ्री। आप ले जा सकते हैं। आप उसके घर में जो चीजें आज देखेंगे और आगे देखेंगे, वो जैसे ही आप देखेंगे, ओ आई जस्ट लव इट, काश ये मेरी होती, आपकी हो गई। आज दुनिया में जो एक बहुत बड़ा सेवक है, जो निशान है प्रेज एंड वर्शिप का, और बेनी हिन उसका नाम है, सारी दुनिया में जाकर के खुदा की खिदमत करते हैं, वर्शिप करते हैं और कलाम पेश करते हैं। ये बंदा अपनी बुक में लिखते हैं, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट में लिखते हैं कि मुझे मेरा दोस्त एक वर्शिप में ले गया था, और उस वर्शिप में एक लेडी कैथरीन कुलमैन नाम की थी, और वो जब आकर के इबादत कर रही थी तो गाना गा रही थी, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, और ये गाते गाते जब गा रही थी कि कितना महान लग रहा था, जैसे वो पूरी अपने रोम रोम से गा रही है। तो इन्होंने देख करके लालच किया कि खुदा बाप क्या ये मेरा हो सकता है, और उसी रात को खुदा के रूह ने उनसे मुलाकात करके वो चीजें देना शुरू कर दिया। तो उसकी विंडो में जो दिख रहा है, इफ यू अडोर दोस थिंग्स दे आर योर्स, इट इज सो सिंपल। I am going to write a book on biblical formulas, and this is like one of those formulas कि आप उसकी चीजें देख करके अगर आप देख लेंगे खुदावन। मैं ये कहता था कि खुदा बाप तुमने बागे अदन में वो वाला पेड़ क्यों लगाया जिसको देखकर हवा मचल गई और उसने वो फल खा लिया, कि क्या दूसरे वाले पेड़ में इतना अट्रैक्शन नहीं था? फिर उसने मुझे दूसरा पेड़ दिखाया, और जब मैंने दूसरा पेड़ देखा जो जीवन का पेड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ जीवन के पेड़ में जो अट्रैक्शन है वो किसी और पेड़ में नहीं है। आप उसको देखेंगे और फिर उसी के ही हो जाएंगे। इसीलिए इब्लीस चाहता है दिमाग भरा रहे जब बाइबल स्टडी हो। इसीलिए इब्लीस चाहता है दिमाग कोई चीज से, भारी चीज से भरा हो, आप वर्शिप करके हल्के ना हो जाए कलाम सुनने के लिए। क्योंकि जब आप खुदा की चीजों को देखेंगे और बेनीन की तरह कहेंगे काश मैं ऐसा वर्शिप लीडर हो जाऊं, हो जाओगे। तो वो चाहता नहीं है कि तुम वहां तक पहुंचो, इसलिए वो तुम्हें पजल रखता, ऑक्यूपाइड रखता, इम्तिहान याद दिलाता, तुम्हारा दिन याद दिलाता, तुम्हारे पास्ट याद दिलाता, तुम्हारे कान में बताता तुम खुदा के, तुम्हें डिग्रेड करता। पर इन सब चीजों से फाइट करके अगर आप उसकी चीजों को निहारने वाले हो जाएंगे, दे आर योर्स। सो लेट अस गो टू द एंट्रेंस। मैंने सिस्टर अभिलाषा को से दरख्वास्त करी है कि हमको आज एंट्रेंस पे ले चले, और एंट्रेंस पे हम आज एक ही चीज पे अटकेंगे, और वो है जो खंबे थे, ढेर सारे खंबे थे जिससे बाहर एक कनात के तरह से दीवार बनाई गई। जैसे पुराने जमाने में कनात लगती थी, किसी को याद है, तंबू लगता था, कनात लगती थी। अभी भी जो पिलर्स, जो बाउंड्री वॉल बनती है उसमें जगह जगह पर पिलर दिया जाता है, एक पिलर फिर 4 इंच की दीवार, फिर एक पिलर, फिर 4 इंच की दीवार। ये खंबों के बीच में उसने पर्दे टांगे थे, और मैं चाहता हूं कि ये खंबा आपको दिखा सकूं। आप बोलेंगे खास बात बताइए हमको, वाचा का संदूक के बारे में बताइए। वो चलेंगे, वहां पहुंचने में शायद 2 महीना लगेगा। लेकिन एक एक चीज आप देखेंगे तो आप देख करके, ये एक पिलर है, और ये जो नीचे पिक्चर है, इसी के नीचे एक पिक्चर थी, वो दिखा रही है कि कैसे करके, दिस वन जिस पे आपने क्लिक किया है, कि ऐसे ये लाइन से खड़े हैं चारों तरफ, और एक खंबे और 2 खंबे के बीच में एक सफेद रंग का पर्दा पड़ा है। एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में ऊपर एक रॉड है, जैसे आप कर्टन रॉड लगाते हैं,
उस रॉड के ऊपर सफेद रंग का एक पर्दा पड़ा है। पर हम आज एक खंबे के ऊपर गौर करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा वापस प्रीवियस वाली फोटो लगा दीजिए, और हम इस खंबे के बारे में निर्गमन 27 बाब और उसका 9वां और 10वां पद मैं चाहता हूं कि आप खोल लीजिए, चाहे अंडरलाइन कर लीजिएगा उसको, जहां पर लिखा है निर्गमन उसका 27वां अध्याय और उसका 9वां पद और 10वां पद। जहां से लिखा है कि कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? जहां पर 27 बाब निर्गमन, निर्गमन 27, एक्सोडस 27 9 एंड 10। फिर निवास के आंगन को बनवाना, कौन पढ़ेगा? उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़ों के पर्दे हों और उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हों। 10वें पद पर रुक जाएंगे जहां पर लिखा है उनके लिए खंबे बनाना। ये जो खंभा आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर एक कैप दिख रही है, ये चांदी है। किसी की चर्च बिल्डिंग इतनी एक्सपेंसिव है कि बाहर बाउंड्री पर चांदी लगी हो? खुदा बाप ने गुलामों की चर्च, जो 430 साल गुलाम रहे, उनको ऐसा चर्च दिया जिसमें बाहर की बाउंड्री पर ही चांदी लगी थी। आप सोचिए कितना एक्सपेंसिव ये चर्च बिल्डिंग थी। तो जब आपको पादरी लोग बोले खुदाई घर में देने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसलिए बिल्डिंग के लिए दे दो, क्योंकि बिल्डिंग आपके आपके घर से भी अच्छी होनी चाहिए। हर एक के घर से अच्छी उसके चर्च की बिल्डिंग होनी चाहिए। अपने घर के लिए पर्दे खरीदिए, चीजें खरीदिए, तो आपको याद हो ये खंबे के ऊपर चांदी है। एक खंबा बना बबूल की लकड़ी का है और इसके नीचे बेस है, जिसको कुर्सी कही गई है। कुर्सी मतलब बेस है, और वो बेस जो है वो पीतल का है। तो दो मेटल्स यहाँ दिख रहे हैं। पीतल का बेस है जिसमें बबूल की लकड़ी का खंबा खड़ा है, और ऊपर चांदी है। ये पिलर है, और इसमें ऊपर जो चांदी है, वो चांदी हमको दर्शाती है उद्धार के बारे में। चांदी हमसे बात करती है सैल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में। बबूल की लकड़ी हमसे बात करती है एक ऐसी लकड़ी जो कि नाश ना होने वाली लकड़ी है, जो कि यीशु मसीह की देह के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो उसकी देह को नाश नहीं होने देगा। यानी ये लकड़ी का बेस यीशु मसीह की को दर्शाता है। और नीचे जो उसका बेस है, जिसको कुर्सी कही गई है, 27 बाब 10वें पद में लिखा है उसके लिए 20 खंबे बनाना, इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने। पीतल की कुर्सी में ये खंबा खड़ा है, और इसके ऊपर ये चांदी दिख रही है। आप इसको देखिए अगर, तो आप देख करके ये भी कह सकते हैं बड़ा महंगा बनाया, क्या जरूरत थी। आप उसको इग्नोर भी करके अंदर जा सकते हैं। पर हमने तो वायदा किया है 27:4 का। क्या है 27:4 का वायदा? एक कि बार मैंने मैं यहोवा खुदा से के घर की चीजों को निहारूं। निहारूंगा। और याकूब ने क्या किया? वो खुदा के घर के बाहर के खंबे पर ही ठहर गया। हम भी ठहर जाएंगे और इसको थोड़ी देर निहारेंगे। ये मुझे सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो बबूल की लकड़ी मतलब खुदावंद यीशु मसीह बबूल की लकड़ी का खंबा था। और वो कहां पर खड़ा है? नीचे क्या है? उसके पैर, पैर के पास में क्या है? पीतल है। पीतल का मतलब होता है जजमेंट, या आसान शब्दों में कहें तो पीड़ा। पीतल का मतलब पीड़ा, तकलीफ। और सर उसका मतलब चांदी। खुदावंद यीशु मसीह पीतल में खड़ा है, तकलीफ में खड़ा है, ताकि बहुतों का उद्धार हो सके। कैन यू सी दीज थ्री थिंग्स इन दिस पिलर? कि पीतल, उसने तकलीफ उठाई है, मेरे और आपके लिए तकलीफ उठाई है, ताकि क्या हो सके? सर पे क्या है उसके? उद्धार, नजात, कि नजात हमको मिल सके। अब हमारे जो सबसे पहले टीचर थे टैबरनेकल के, वो ब्रदर टोनी थे। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस वक्त एबीसी चर्च की एक भी बिल्डिंग भी नहीं थी, तो मालूम नहीं ब्रदर टोनी ने ऐसा क्यों किया।
अक्सर चार्ट वार्ट बना करके टीच नहीं करते हैं, पर वो चार्ट लेकर के आए थे। वो चार्ट टांग करके उन्होंने, पादरी आरबी क्लिफर्ड के घर में चर्च होता था, उनके घर के वरांडे में चर्च होता था, कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी। लखनऊ में कैंट रोड है, उस कैंट रोड पर उनका अ, घर था, उसमें हम लोग जाते थे। तो उसी वरांडे में ब्रदर टोनी ने चार्ट बना करके सिखाया और कहने लगे द्वार भी यीशु मसीह है। फिर कहने लगे कि ये रोटी भी यीशु मसीह है। फिर कहने लगे ये भी यीशु मसीह। तो हम स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, हमारा दिमाग फंस गया था कि नहीं यार, यीशु मसीह तो एक ही चीज हो सकता है। और हमारे दिमाग में है कि ये कैसे कह रहे हैं, जीसस अगर डोर है तो जीसस फिर क्रॉस पे भी जीसस है और फिर वो रोटी भी जीसस है। आई कुड नॉट रिसीव इट। अगर इस जूम मीटिंग में कोई बंदा ऐसा बैठा है जो कि मेरी तरह दिमाग में फंस गया है, तो आपसे कहना मांग रहा हूं कि मैं और आप भी बहुत बार फंस जाते हैं। दुनियावी अकल हमको फंसा देती है, हमको बताती है डेफिनेशन कोई चीज की एक ही, और हम वहीं पर रुक जाना चाहते हैं। जीसस इज ओनली सेवियर एंड नथिंग एल्स। नो, ही इज सेवियर, ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर किंग, ही इज सो मेनी थिंग्स। मतलब वो कितना क्या क्या है इसकी कोई था नहीं है। तो ये खंबा भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है, वो प्रवेश का द्वार भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है, जो पीतल की वेदी है वो भी यीशु मसीह को दर्शा रही है, पीतल की वेदी के ऊपर 4 हॉर्न्स हैं वो भी यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं। उसके आगे जाएंगे, वो हौदी में पानी है वो भी यीशु मसीह। इसका मतलब पूरा टैबरनेकल जीसस का रेवलेशन है। अब बताइए किसको जीसस का रेवलेशन और पसंद है और चाहिए है? अगर आपको जीसस का रेवलेशन और चाहिए है तो टैबरनेकल की एक एक चीज आपको जीसस को रिवील करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए ऐसी तैयार है। और कब से तैयार है? 3,500 साल पहले से तैयार है, ताकि आप आज मालूम करना चाहें खुदा के बारे में तो उतनी पुरानी चीज से भी मालूम कर सकते हैं। और मुझे टैबरनेकल इसलिए पसंद है क्योंकि ये एक बार में बाइबल की मैक्सिमम टीचिंग्स को मुझे रिवाइज कर देता है। इसलिए मैं टैबरनेकल का रन थ्रू करना मांगता हूँ और अक्सर करता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करके गेट पर आता हूँ, ठहरा रहता हूँ वहां, खुदा को देखकर अप्रिशिएट करता हूँ, दुआ करता हूँ, और ये कर ही रहा होता हूँ कि वो उसकी चीजें आपसे बात करना शुरू कर देती है। तो ये खंबा, जब मैं खुदा के घर में आ रहा हूँ, अभी बाहर की बाउंड्री पर ही खड़ा हूँ और एक पिलर को देख करके ही मैं देखता रह गया कि ये पीतल, यीशु मसीह तुमने मेरे लिए तकलीफ उठाई ताकि मुझे उद्धार तक मैं पहुंच सकूं। और जब मैं इसको देखता रहता हूं तो थोड़ी देर मुझे इसमें 2 और चीजें दिखती हैं। एक तो यीशु मसीह दिखता है, दूसरा मुझे इसमें चर्च दिखने लगता है और चर्च के लीडर्स दिखने लगते हैं। मुझे दिखने लगता है कि मेरे लिए किसी ने कितनी तकलीफ उठाई है, और सिर्फ इसलिए तकलीफ उठाई है कि मैं उद्धार तक पहुंच सकूं। खुदा यीशु मसीह को दर्शाता है, पर खुदा के खादिम को दर्शाता है। फिर मैं खड़ा रहता हूं तो ये एक तीसरी चीज और दिखाता है, वो आप अपने आप को, कि क्या आप किसी के लिए पीतल में खड़े होंगे ताकि उसको उद्धार तक पहुंचा सकें। ये 3 बातें तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप चाहें तो इसके अलावा और भी मालूम करके मुझे बता सकते हैं। मैं चाहूंगा ये यीशु मसीह को कैसे दर्शाता है और कैसे मैं उसको अडोर करता हूं। प्रकाशित वाक्य में मेरे साथ चलिए, 1 बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के बारे में एक प्रकाशन है कि लिखा है, जो मुझसे बातें करता था उसको देखने के लिए, प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 12वां पद लिखा है, तब जो मुझसे बातें करता था उसको देखने के लिए मैंने अपना चेहरा वापस फेरा। Once again, I would like to ask you कि जो आपसे इतने साल से बोल रहा है, जो आपकी जिंदगी के लिए आशीष बोल रहा है, जो आपकी जिंदगी में बोल रहा है रोशनी हो जा, ये बन जा, वो बन जा, जो आपकी जिंदगी में बोल रहा है, मतलब खुदा कलाम आपसे बोल रहा है, क्या जो आपसे बातें कर रहा है उसको देखने के लिए आप कभी ठहरे हैं? पता नहीं, ये सारी आयतें 27:4 तक ही पहुंचा देती हैं कि एक बार मैंने मांगा कि मैं रुक जाऊंगा और देखूंगा। तो जो आपसे बातें करता आया है आपके बचपन से, उसको देखने के लिए जब आप ठहर जाएंगे, जो मुझसे बोल रहा था उसको देखने के लिए मैंने अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने
और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उज्जवल थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। ये सब फिर कभी उन पे ठहरेंगे। 15वें पद में आगे ठहरना मांगते हैं। उसके पांव 15th वर्स पढ़ने में मुझको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि खुदा यीशु मसीह के पैर है, लिखा है उसके उत्तम पांव पीतल के समान। उत्तम पीतल के समान थे, जो भट्टी में तपाया गया है। इतनी तकलीफ उसने उठाई है कि सिर्फ पीतल में खड़ा नहीं है, बल्कि इतनी तकलीफ उठाई है कि उसके पांव ही पीतल के हो गए हैं। I don't know if this is talking to you, but many times I cannot read some verses in a speed. पहले ऐसे होता था टैबरनेकल की स्टडी के पहले कि जब मैं किसी के लिए प्रेयर करता था तो मैं कहता था खुदा बाप अपने छिदे हुए हाथ इसको पर रख दे और इसको ठीक कर दे। अब मुझसे नहीं होता। जब मैं कहता हूं कि खुदा बाप अपना छिदा हुआ हाथ, तो मैं वो छिदा हुआ हाथ इमेजिन करके मैं वहीं थोड़ी देर के लिए ढेर हो जाता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है कहने की, क्योंकि मुझे उस छिदे हुए हाथ की तकलीफ दिखती है और मैं कहता हूँ खुदावन तेरा छिदा हुआ हाथ। और शायद दुआ करते करते ठहर जाता हूँ, कहता हूँ खुदावन प्लीज इसकी तरफ बढ़ा दीजिए और उसको छू दीजिए। जब मैं खंबे को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो पीतल में खड़ा है, तो पीतल में खड़ा होना एक बात होती है, पर पीतल हो जाना, पैर पीतल हो जाना, पैर ही ऐसे हो जाना कि मानो पीतल के हैं, ये कोई और बात होती है। उसने इतनी तकलीफ आपके और मेरे उद्धार के लिए उठाई है। आई गेट स्टक, आई एम सॉरी, आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई गेट स्टक देयर। मैं ठहर जाता और वहां से आगे जाने में मुझे मुश्किल होती है कि खुदाबंद मैं आपसे एक बात बोलूं, अगर आप उसकी तकलीफ देख लेंगे तो आपको मसीह होने में और मसीह बने रहने में आपको ऐसी ताकत मिलेगी कि आपसे आप कहेंगे कि मैं खुदा यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उसकी उस तकलीफ को देखा जो उसने मेरे लिए उठाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसीह होने में आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो, तो एक बहुत आसान तरीका है, आप आकर उसके पैरों को एक बार देखने की कोशिश करिए। उसकी आंखें तो आंखें शोला की मानत है, उसके बाल तो श्वेत बाल के समान है, उसके सीने पे वो ऐसा पटका बांधे हुए है, पर उसके पैर पीतल के, और ऐसे पीतल के जो क्या लिखा है, मानो भट्टी में तपाया गया हो। ऐसी तकलीफ उठाई जैसे कि कोई भट्टी में डाल ही दिया गया हो। मिस्र शद्रक अबेदनगो ये लोग डाले गए थे आग की भट्टी में। यीशु मसीह दिखाई दिया। उन तीनों को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये तकलीफ किसने अपने पर ले ली थी? उसके पैर पीतल के समान है। एंड आई जस्ट गेट स्टक देयर। उस टाइम जगह रुक करके मेरे दिल से कोई गीत निकलता है जिसपे मैं खुदा की इबादत करना मांगता हूँ। अरे आप तो चर्च के अंदर ऐसे ही चले जा रहे थे, आप थोड़ी देर पिलर के पास में खड़े हो जाइए तो आप वहीं खड़े रह जाएंगे। खुदाबंद ये लकड़ी का जो खंबा है, बबूल की लकड़ी, ये मुझे तेरे बारे में बताता है कि बबूल की लकड़ी सड़ती नहीं है। तो यीशु मसीह मेरे लिए पीतल के समान हुआ। और थोड़ा पीतल ढूंढने की जहां कोशिश करते हैं, वहां पता चलता है कि वो ऐसा पीतल है कि उसके पैर ही पीतल के समान हो गए, कि आपको और मुझे ओनली वन पर्पस, सर पे क्या है उसके? चांदी है, कि मुझे उद्धार तक पहुंचा सके। You can sing a song, you can worship him, you can shed a tear if you want. ऐसा प्यार उसने आपसे किया है। उसके बाद मुझे उस खंबे में दिखाई देता है, तो दिखाई देता है कि खुदा मुझे इसमें तेरे सेवक दिखाई देते हैं। मुझे इस खंबे में पादरी जगदीश दास दिखाई दे रहे हैं, नौकरी करते थे
वो डालीगंज में जो लिप सेंटर है, पर नौकरी के बीच से साइकिल चलाकर हमारे घर आते थे और आकर कलाम सिखाते थे। दिल्ली में कोई मीटिंग होती थी, फ्राइडे खत्म होकर के ट्रेन में बैठ के चले जा रहे हैं, वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं, कभी भूखे रह रहे हैं, कभी किसी जगह गए, किसी ने उनको लाठी से मारा और कहा कि आप पूरी दुनिया को बचाने का ठेका तुमने ले रखा है। ऐसी तकलीफें इन लोगों ने उठाई हैं। तो मुझे तो पादरी जगदीश दास भी एक खंबे में दिखाई दे रहे हैं, और पादरी जगदीश दास ने मुझसे जो बातचीत करी वो खाली एक पर्पस से करी, एंड दैट पर्पस वाज ओनली सर पे salvation. There are some people sitting here जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ में मुश्किल उठाते हैं, पर उनका सिर्फ एक मकसद है, वो पीतल में खड़े हैं पर उद्धार लेकर मेरे लिए खड़े हैं, ताकि मैं उद्धार तक पहुंच सकूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी अकेले जी रहे हैं, या आपकी जिंदगी में कोई एक सेवक ऐसा है जो खंबे के समान है, कोई दो सेवक ऐसे हैं जो उस खंबे के समान है, कोई पांच सेवक ऐसे हैं जो खंबे के समान है। डू यू हैव एनी वन लीडर लाइक दिस, जो जिसने पीतल में खड़े होकर के आपके लिए सिर्फ पर्पस उसका एक है, सर पे चांदी है, सिर्फ एक ही पर्पस है कि तुम अपनी जिंदगी में आजादी का, खुदा की खिदमत का, खुदा में बने रहने का काम कर सको। हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना पैसा, ना इज्जत, ना कुछ कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें गाड़ी में बिठाते, खाना खिलाते, पर चाहिए ये नहीं है, चाहिए खाली ये कि तुम उद्धार तक पहुंच सको। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने जमीन पर ऐसे लोग रखे हैं जो आज भी आपके लिए पीतल में खड़े हैं। और मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको कि अगर आपके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके लिए पीतल में खड़ा और आपके लिए खंबे के समान है, तो आपके चर्च में बाउंड्री वॉल नहीं है। आप बाउंड्री वॉल में अंदर नहीं है। मैं नॉर्मली एक बात बोलता हूँ, ये वॉल, बाउंड्री वॉल 7.5 फीट ऊंची है। 7.5 फीट का मतलब हुआ कि आप बाहर से अंदर झांक नहीं सकते, अंदर से बाहर झांक नहीं सकते। यू आर ईदर इनसाइड द वॉल और यू आर आउटसाइड द वॉल। पर ये वॉल बनती कैसे है? ये वॉल बनने के लिए कितने खंबे, अभी अभी लाशा ने फोटो में दिखाए थे, ढेर सारे खंबे लाइन में खड़े थे, है ना? जो जिनके वीडियो दिख रहे हैं उनसे मैं बात कर सकता हूँ, और जिनके वीडियो नहीं दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम आपके भी वीडियो खुले हो। अंकित भाई आपका वीडियो दिख रहा है, फौजिया तुम्हारा दिख रहा है, आराधना तुम्हारे, और लोगों को मुझे बताओ कि इस चारों तरफ के लिए कितने खंबे चाहिए होंगे? बाइबल में लिखा है, पर अंदाजन बताओ, 4 खंबे से बन जाएगा? कितने खंबे चाहिए होंगे? हाउ मेनी लीडर्स यू रिक्वायर? नहीं, हम तो देखिए उनके चर्च जाने लग गए हैं, हम खाली वो एक पादरी साहब हैं, उन्हीं की सुनते हैं। आप पादरी साहब की सुनते नहीं हैं। पादरी साहब आपकी सुनते हैं, और आपको किसी रंग से चर्च में संभाले हुए हैं कि तुम यीशु मसीह तक पहुंच जाओ। पर आपके पास खाली एक ही अगर लीडर है, आपसे कहना मांग रहा हूं, इट इज टू लेस टू मेक अ बाउंड्री वॉल। यू नीड फ्यू मोर लीडर्स इन योर लाइफ। जिस दिन से उद्धार पाया था उस दिन से आज तक आपकी जिंदगी में कितने ऐसे लीडर्स हैं जो पीतल में खड़े रहे? आई एम लविंग दिस, कि मैं कह सकूं, खुदावा उस सेवक के लिए धन्यवाद जो मेरे लिए पीतल में खड़ा था और आज भी पीतल में खड़ा है। कल सुबह मुझे एक सेवक ने कॉल किया, मैं कॉल मिस कर गया, आज मैंने कॉल बैक किया। मैंने कहा प्रॉफिट हैंसल आपने कॉल किया था? बोले हाँ, मैं पूछना मांगा तुम कैसे हो। तो मैंने कहा प्रॉफिट हैंसल मैं थोड़ा सा मुश्किल में, क्या मेरे लिए दुआ करेंगे? किसी भी वक्त में, दिन में, रात में पीतल में खड़े हैं। हाँ, यस, आई एम मेड फॉर प्रेयर। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी कि कोई आदमी फ्री है आपके लिए दुआ करने के लिए, पर वो पीतल में खड़ा है। और पीतल में इसलिए खड़ा है ताकि सर पे चांदी आपको उद्धार तक पहुंचा सके, आपको खुदा तक पहुंचा सके, आपको जीत दिला सके, आपको खुदा के राज में कुछ पॉइंट्स दिला सके, आपको विक्ट्री दिला सके, आपको एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन बना सके। इफिसियों 4 बाब 11वीं आयत और 12वीं आयत ये बताती है कि कितने खंबे खुदा बाप ने चर्च में दिए हैं, आपको उनकी जरूरत है। अगर आपके पास में कोई पास्टर नहीं है, अगर आपके पास में कोई लीडर नहीं है, तो इस मीटिंग के बाद में बना लीजिएगा, डोंट लिव योर लाइफ अलोन, डोंट बी अ हॉटलाइन क्रिश्चियन। हमें नहीं चाहिए, हमारा हॉटलाइन है खुदा बाप से, हमारा उद्धार हो गया है, हमें और कोई। यू नीड सो मेनी पिलर्स सो दैट यू आर वॉल्ड इनसाइड। इफिसियों उसका 4 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, जहां लिखा है कि उसने कुछ को
प्रेरित नियुक्त करके। आपके हाथ में अपना हाथ ऐसे करके देख सकते हैं, अंगूठे को बोलिए प्रेरित, और आज ही याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और कुछ को टीचर नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। देखिए पर्पस पढ़िए। पर्पस इज ही हैज गिवन 5 टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। इसमें कोई डाउट नहीं कि आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, लेकिन आप सिद्ध नहीं हैं। फिर से बोलूं, आप और हम पवित्र हैं पर सिद्ध नहीं हैं। कैसे होंगे? पवित्र होने के बाद सिद्ध होने के लिए खुदा बाप, तुमने मुझे पवित्र बना दिया, मैं उद्धार पा गया, पानी बपतिस्मा हो गया, होली स्पिरिट मिल गया, गैर ज़बानें बोलता हूं, कभी किसी के लिए दुआ करता हूं, ठीक भी होता है। पर पवित्र लोग सिद्ध कैसे होंगे? इन्हीं 2 आयतों में लिखा है कि उसने कलीसिया में 5 सेवाएं दी हैं। किसी को अपोस्टल, किसी को प्रॉफिट, किसी को इवेंजलिस्ट, किसी को पास्टर, किसी को टीचर करके दे दिया, ताकि आपके पास कम से कम ये 5 तरह के सेवक हों, ताकि आप जो पवित्र हैं वो सिद्धता की तरफ बढ़ सकें। बाइबल इज अ बुक ऑफ सो मेनी फॉर्मूलेज। फॉर्मूली बोलते हैं वैसे तो, पर ये एक फॉर्मूला है कि आप क्रिश्चियन होने के बाद, बिलीवर होने के बाद, चर्च मेंबर होने के बाद में सिद्ध कैसे बन सकते हैं। आप किसी की नहीं सुनते, आप अपने दिल की सुनते हैं। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी हॉटलाइन है खुदा से। आप पवित्र हैं पर सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध तब होंगे जो आपके पास में लीडर्स के। कौन से लीडर्स? जो पीतल में खड़े हैं, उद्धार तक आपको पहुंचाना मांगते हैं। पहली सदी कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो सब के सब एक जगह जमा होते थे, और वो 4 चीजों के लिए 4 चीजों के लिए जमा होते थे। एक दुआ करते थे, एक फेलोशिप रखते थे, एक रोटी तोड़ते थे, और एक लिखा है रसूलों से तालीम पाने में। इंटरनेट से तालीम आपको एक मिलेगी, एआई से तालीम आपको मिलेगी, आप पर लिखा है रसूलों से, मतलब जो उस रास्ते गए हैं उनसे तालीम हासिल करना। जो पीतल में खड़ा रहा है उसकी सुनना। जो पीतल में खड़ा रहा है, जब आपके चर्च में कोई सेवक आए, उससे दूर नहीं रहिए, दौड़ के उसके पास में जाइए और कहिए आप ऐसे कैसे बने, हमें भी आपकी ब्लेसिंग चाहिए। आप पीतल में, योर टीचिंग्स ऑफ दोज हु हैव सर्व्ड गॉड, ये सेवक आपको चाहिए जिन्होंने खुदा के घर में कुछ करके अपोस्टल बन गए हैं, जो कुछ करके नबी बन गए हैं, कुछ करके खुशखबरी सुनाने वाले बन गए हैं, कुछ करके पादरी बन गए, कुछ करके टीचर बन गए। आपको इतने सेवक चाहिए हैं ताकि आपके चारों तरफ एक बाउंड्री बन सके। अब बताओ कितने के पास में बाउंड्री बनाने लायक खंबे हैं? बताइए कितनों के पास में बाउंड्री बनाने लायक खंबे हैं? मिनिमम 4 चाहिए होंगे ना, कि आपके चारों तरफ से घेर लें। पर अगर आपके पास में एक भी नहीं है, मैंने ये इनमें से बहुत सी चीजें अपने शुरुआती के दिनों में ही सीखी। एक दिन मैं लखनऊ में गवर्नर हाउस के पास से साइकिल चला के जा रहा था, स्कूल में पढ़ता था, अभी तो इमेजिन नहीं कर सकते आप। और मुझे किसी ने बताया कि यू नीड 5 मिनिस्ट्रीज, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, यू नीड 5 मिनिस्ट्रीज। मैंने कहा खुदा बाप, हमारे चर्च में तो एक ही पादरी है और हमारा छोटा सा चर्च है, अभी तो ब्रांचेस भी नहीं हुई है एबीसी की। मैंने खुदा मुझे 5 चाहिए, अभी बहुत दिन नहीं बीते थे। दिल से खुदा से मांगा था, उसने मुझे ऐसे सेवक दे दिए जो मेरे लिए प्रॉफिट बन गए, बताते थे अब ये करो। ऐसे बन गए जो दुख दुख में मैं उनको कॉल करता था और मुझे खुशखबरी सुनाते थे। ऐसे लोग मिल गए जो पादरी तो था ही, ऐसे मिल गए जो बाइबल की टीचिंग बताने वाले हो गए, और ऐसा अपोस्टल मिल गया जो मेरी जिंदगी में सब चीजों में मुझे गाइड कर सकता है। It has got nothing to do with how big your church is. It has everything to do if your heart is desiring it. I can repeat that. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े चर्च में हैं, इससे फर्क पड़ता है आप कितने भूखे हैं उसके। और खुदा बाप ने मुझे ऐसे 5 सेवक दे दिए, उसमें से कुछ सेवक एबीसी के बाहर के थे, ऐसा जुड़ गया उनसे। रामचंद्र तलवार नाम के एक सेवक थे, एजी चर्च जाते थे। मेरे और साबू की जिंदगी में उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी हैं और ऐसा नबूवत का काम किया कि आज तक नबूवतें उनकी मुझे दिखाई देती हैं। वो एबीसी मैन नहीं थे, पर खुदा बाप को पता था इस लड़के को ये 5 सेवाएं चाहिए। उसने मेरे लिए ऐसे सेवक खड़े कर दिए जो मुझे खुशखबरी सुनाने का टाइम मैं उन्हें कॉल करता था, उनके पास जाता था। जब मुझे कोई नबूवत चाहिए हो तो किसी एक के पास जाता था, मुझे गाइड करता था। कि कोई ऐसा चाहिए जिसको मैं सब बातें शेयर कर सकूं, पादरी के समान हो, रिलेशनल हो, कि मैं के साथ में रिश्ता रख सकूं, कोई एक ऐसा जो मुझे बाइबल की गहरी बातें बताए, ही विल गिव इट टू यू। इट्स केप्ट
secretly in your desire. If you don't desire, you will not get it. आप मेरे चर्च आइए, अभिलाषा के चर्च आइए, 5 सेवाएं हैं, लेकिन आपकी कोई ख्वाहिश नहीं हो, आपको एक भी सेवा नहीं दिखेगी। आपको पादरी साहब क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा। पर अगर आपको 5 सेवाएं चाहिए हैं कि खुदा बाप मुझे खंबे चाहिए हैं जो मुझे घेर के रखे, मैं तुझसे घिरा रहना चाहता हूं, तो खुदा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको ऐसे दे देगा। If you desire what you desire, he will give to you. और वो जब आपको दे दे ऐसे सेवक, तो फिर आप उनके लिए खुदा का शुक्र करिए कि खुदा बाप, मैं आज भी आपको बता सकता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में जब जब डाउन होता हूं तो एक इवेंजलिस्ट, मतलब इवेंजलिस्ट का मतलब आपको आपको यीशु मसीह के पास लाकर बपतिस्मा दिलाने वाला ही नहीं, खुशखबरी सुनाने वाला। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसको आप कॉल करें, हेलो यार आज बहुत डाउन हो रहे हैं, कुछ इनकरेज कर दो? आपको ऐसा इनकरेज कर देगा कि आपको लगेगा कि किसी ने हमें खुशखबरी सुना दी है। क्या कोई है जो आपसे बोलेगा हमको? ये अभिलाषा मुझसे अक्सर अक्सर करके एक बात पूछती हैं कि कोई सिचुएशन जब मैं इनसे शेयर करता हूँ, ये हमारी कजिन भी हैं, और हम अक्सर करके इनसे जब कोई चीज शेयर करते हैं तो मुझसे एक बात पूछती है कि भैया ये बताइए कि इसमें फलाने क्या कह रहे हैं, आपने बताया फलाने क्या, पर व्हाट इज गॉड टेलिंग इन दिस सिचुएशन? और फिर कहती हैं व्हाट, एक वर्ड ये यूज करती हैं, व्हाट आर सीयर्स सेइंग। सीयर्स बोले तो प्रॉफिट। प्रॉफिट्स कौन के इसमें? अब हमारी जिंदगी में तो कोई प्रॉफिट है नहीं, अरे यार तुम्हें चाहिए होगा तो खुदा बाप प्रॉफिट हासिल तो हमको मिले बहुत बाद में, पर खुदा बाप ने उसी जमाने में जिस दिन ख्वाहिश करी, अभी साल भर ना बीता, खुदा ने मुझे उस टाइम में नबी दे दिया था जब चर्च में चर्च नहीं हुआ करता था, कोई बिल्डिंग में बिल्डिंग नहीं थी। ये तुम्हारे दिल के ऊपर है कि खुदा बाप मैं खंभों से घिरा रहना चाहता हूँ, और ऐसे खंभे जो पीतल में खड़े हैं। और वो रामचंद्र तलवार साहब ने पीतल में खड़े होकर के मेरी और साबू की ऐसी 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 शिक्षा दी है। टीचर भी थे वो, प्रॉफिट भी थे, एंड आई ऑनर हिम। ब्रदर टोनी वॉज माई पास्टर। Shanu has been my evangelist, my good news teller for years. आज भी मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ नाम ढूंढिए और कहिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मुझे ऐसे खंभों से घेर रखा है, और मैं चाहता हूं कि मैं इनसे घिरा रहूं। सुनिए, आप घिरे हैं तो अंदर है, घिरे नहीं है तो खुदा के घर की बाउंड्री से भी बाहर है। आप मुझसे मुझसे ये नहीं कह सकते कि हम चर्च के अंदर हैं बिना किसी सबूत के। आप चर्च के अंदर तब हैं जब ऐसे सेवकों से घिरे हैं, और 5 तरह के सेवक इस ऐसे, अगर एक नबी के अलावा, मैं तो सोचता हूँ इससे खुदा ने मुझे 5 नबियों से अधिक दे दी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर डिजायर। ऐसे सेवक उसने मुझे दे दिए हैं जो खुशखबरी सुनाने वाले 4-5 से अधिक हैं। तो कुल जमा अगर मैं अपने खंबे गिनूं तो मैं सोचता हूँ 50 खंबे तो मुझे मिल ही जाएंगे। तो अगर ऐसे खंभों से आप जुड़े हैं, आप उनसे बातें करते हैं, उनसे लेते हैं, यू आर सेफ माई डियर, यू आर सेफ, यू आर सेफ। बाइबल सेज कि उसने चर्च में 5 तरह की सेवाएं दी हैं, ताकि क्या? ताकि तुम जो पवित्र हुए हो, जिसकी हॉटलाइन खुदा से एस्टेब्लिश हो गई है, तुम सिद्ध किए जाओ। आपकी सिद्धता के लिए यू नीड सच मैन ऑफ गॉड टू स्टैंड अराउंड यू। और ये एक खंबा दूसरे खंबे से भी जुड़ा था, तो एक चांदी की रॉड से जुड़ा था कि ये सब जुड़े हैं, तो इसलिए जुड़े हैं कि खुदा बाप हम मिल करके उद्धार तक किसी को बचाना मांगते हैं। क्या आपके पास ऐसा ग्रुप है जो मिल करके आपको खुदा में बनाए रहना मांगता है? बताओ कितनों के पास में है? ऐसे हाथ हाथ उठा के बताओ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ उसने मुझे ऐसा ग्रुप दिया है जो मुझे खुदा में बनाए रहने के लिए काफी है, और मैं उनकी वैल्यू करूंगा। मैं कहूँ खुदा बाप, और जरूरी नहीं कि वो बाइबल कॉलेज का पादरी हो, कोई आपके चर्च की कोई महिला होगी, जो प्रेयर ग्रुप की महिला होगी, वो आपके लिए तकलीफ उठा रही है और तकलीफ से भरी हुई है, और सिर्फ एक पर्पस है उसका, सिर्फ एक पर्पस है, सर पे चांदी है। तो मुझे इस खंबे में यीशु दिखता है, मुझे इस खंबे में अपने पादरी और सेवक दिखते हैं, और मेरे पास ढेर सारे होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंस दिखती है। और तीसरी बात जो मुझे दिखती है वो भी बताऊंगा कि खुदा बाप मैं भी किसी के लिए पीतल में खड़े होने का काम करूंगा। मैं भी किसी के लिए तकलीफ उठाऊंगा, और सिर्फ एक ही पर्पस होगा, एक ही पर्पस होगा कि मैं उसको नजात, खुदा, खुदा का राज, खुदा की हजूरी उसमें बढ़ा सकूं।
सॉरी, आगे नहीं जा सकते आज इस खंबे से, इसी में ही बहुत है। पहले वाले में कि ये मुझे इसमें जीसस दिखता है वही बहुत है, थोड़ी देर आधा घंटा रोने के लिए कि खुदावन तेरे पैर सिर्फ पीतल में खड़े नहीं हैं, बल्कि वो तो पीतल वो ही हैं। जब कोई दिन भर मेहनत करके आता है तो आप उससे कहते हैं लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा, पैर दबाने पर आप देखते हैं, कहते हैं भैया अंकल हस्बैंड तुम्हारे पैर सूज रहे हैं और हार्ड हो रहे हैं। आप सोचिए उतने में आपको तरस आता है, पर जिसके पैर पीतल के ही हो गए। इस खंबे में जीसस दिखता है, इस कमरे में मुझे मेरे सेवक दिखते हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी बाइबल में 10 ऐसे नाम लिखिएगा जो आपके लिए पीतल में खड़े हैं, और उनका खाली एक ही पर्पस है कि आपको उद्धार तक पहुंचा सके। और आप कहिए खुदावन, ये अनपढ़ हो, ये इनकी बोली खराब सी हो, ये कपड़े ठीक से नहीं पहनते हैं, ये चाय पीते पे शोर मचाते हैं, इनको इन चीजों का मैनर नहीं है, पर खुदा आप मेरे लिए ये सेवक है और मैं सारी जिंदगी इस सेवक का आदर करूंगा। कैन यू राइट 10 नेम्स? कैन यू राइट 10 नेम्स? कैन यू राइट एटलीस्ट 5 नेम्स इन योर बाइबल कि ये मेरे खंबे के समान है? दैट कैन बी योर यूथ लीडर, दैट कैन बी आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है। मैंने अभी शानू का नाम लिया, जो अभी से नहीं 10 बरस से मेरे लिए खुशखबरी सुनाने वाले के समान है कि यार शानू ये वाली समस्या, अरे भैया इसको ऐसे कर लीजिए, कोई बात नहीं, खुदा आपके साथ। और तीसरी बात यह कि मैं अपने आप को खुदा के हाथ में देने की कोशिश करूंगा। खुदावन, जब तेरे राज में मुश्किल होती है तो हम मुश्किल उठाने में डरते हैं, पीतल में खड़े होने में डरते हैं, पर खुदावन पीतल में खड़े होना होगा तो भी पीतल में खड़े होकर उद्धार सर पे रखेंगे, ताकि हम किसी को तुम्हारे तक पहुंचा सकें। I normally request the people to close their eyes, और मैं आज भी आपसे कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी कल्पना में मूसा के तंबू के पास आकर खड़े हो जाइए और इस खंबे को देख करके, चाहे तो छू करके, हाथ बढ़ा करके उस लकड़ी को छू करके, खुदा यीशु मसीह तेरी देह को छू पा रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ तू मेरे लिए जमीन पर आया। और खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए पीतल में खड़ा रहा, ऐसा कि तेरे पांव ही पीतल के समान हो गए हैं, बल्कि ऐसे पीतल के समान हो गए हैं जो कि तपाया गया है, भट्टी में तपाया गया है। फॉर मी लॉर्ड, व्हाई डिड यू डू दिस फॉर मी? मेरे जैसे के लिए तुझे ये क्या करने की जरूरत थी, पर खुदा तूने किया है। और उस पीतल के ऊपर चांदी देख करके ये खुदावन, तूने ये काम सिर्फ इसलिए किया था कि मैं बच जाऊं, बचा रहूं, तुझ में बढ़ता जाऊं। आई जस्ट लव दिस पिलर लॉर्ड, आई वॉन्ट टू हग दिस पिलर, आई वॉन्ट टू किस दिस पिलर। बल्कि मैं तो इसकी कुर्सी या स्टूल को छू करके चूम करके ना मांगता हूं खुदावन, ये तेरे पैर हैं जो पीतल के समान है। खुदावन धन्यवाद। मैं अपनी पूरी जिंदगी भर में भी उस तकलीफ को पूरा नहीं समझ पाऊंगा, पर मुझे आज थोड़ा सा समझने की तौफीक दे, ताकि मैं इस खंबे से जुड़ा रहूं और जब जब खंबे को देखूं खुदावन, तो मैं याकूब की तरह ठहर जाऊं और मैं दाऊद की तरह ठहर जाऊं और मैं कहूं लॉर्ड आई जस्ट अडोर यू जीसस, आई जस्ट अडोर यू जीसस, आई जस्ट वर्शिप यू, आई अडोर यू जीसस, आई थैंक यू। समय कम है इसलिए हम दूसरे वाले हिस्से पर जाएंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ चर्च के लिए, बोले तो तेरे सेवकों के लिए, और किसी एक सेवक का नाम लेकर के बोलिए प्रभु वो मेरे लिए अपोस्टल की तरह रहा, मेरे लिए सब कुछ रहा है, वो मेरे लिए प्रॉफिट भी रहा, मेरे लिए इवेंजलिस्ट भी रहा, मेरे लिए प्रॉफिट भी रहा, मेरे टीचर भी रहा। जीसस आई थैंक यू फॉर दैट पर्सन। वो नाम लीजिए, कहिए लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दैट पर्सन। आई एम सॉरी लॉर्ड कि मैंने अक्सर करके उसके लिए खराब सोचा, खराब बोला, क्योंकि मुझे उसकी कमजोरियां दिखी, पर मैं आज तुझसे वायदा करता हूं कि वो व्यक्ति मेरे लिए पीतल में खड़ा रहा है, चांदी लेकर के, ये पर्पस चांदी के पर्पस से खड़ा रहा है, इसलिए मैं उसका हमेशा आदर करूंगा
और उसकी बातें सुनूं। पहली पॉइंटर फिंगर आपकी आंख के सामने आए। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे बहुत से नबी दिए हैं। थैंक यू लॉर्ड, जिनकी जिंदगी में से तूने मुझे नबूवत की सेवा दी है। ये मेरा भाई मूसा सही, पर ये नबी है। मरियम को खुदा ने कहा था इसका आदर कर। आपसे भी खुदा कह रहा है, तुम्हारी बहन हो पर तुम्हारे नबी रही हो, पर तुम आज उसका आदर करो। कहो प्रभु, मैं सारी जीवन अपनी इस सगी बहन का या अपने छोटे भाई का या अपने इस सेवक का मैं आदर करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए पीतल में खड़ा और मेरे लिए प्रॉफिट के समान है। क्या कोई खुशखबरी सुनाने वाला है आपकी जिंदगी में? आपने उसको कभी रिकग्नाइज किया? नहीं किया? खुदा जब वो मुझसे बात करता है तो मुझे वो उपहार देता है, but I've never honored that person as a separate thing। खुदा आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे लिए पीतल में खड़ा रहा है और मुझे उसने हमेशा इनकरेज किया है। I will honor that person, that youth leader, that worship leader as a pillar। वो मेरा पिलर है। उसने मुझे इनकरेज किया, वो पीतल में खड़ा है और उसने वो मेरे लिए इवेंजलिस्ट की तरह खुशखबरी सुनाने वाले के समान रहा है। आपका पास्टर, क्या आप पादरी होने के बाद में विदाउट पास्टर चल रहे हैं, या आपका भी कोई पास्टर है? जीसस, आई थैंक यू, यू हैव सराउंडेड मी विद सो मेनी शेपर्ड्स, सो मेनी पास्टर्स, and Lord, I am sorry I have not honored them enough। I will respect them just because they are standing in pain and they want me to achieve the way of salvation। कोई टीचर है आपकी जिंदगी में जिसने बाइबल की शिक्षा आपको दी और आप उसको खाली ऐसा समझते हैं कि पागल दीवाना पता नहीं क्यों बताते रहता है? आज के खुदावंद, मैं धन्यवाद देता हूँ उस सेवक के लिए जिसने तकलीफें उठाई हैं पर मेरे लिए उद्धार तक पहुंचाना मांगता है। और आप कहें, खुदावंद यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे खादिमों से घिरा रहूं। मैं चाहता हूं ये 5-fold मिनिस्ट्री मेरी रहे। पास्टर राजीव बता रहे हैं, जब ये स्कूल में पढ़ते थे तब इन्होंने मांगा तो उन्हें तब से दे दिया है। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे पास भी ऐसे सेवक हों खुदावंद, जो मुझे घेर करके रखें। I promise I will respect your servants and I will make them mine। I will make them mine। मैं उनको अपना बनाऊंगा, मैं उनको अपनी बनाऊंगी। मैं उनको, उनके लिए दुआ करूंगी, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, मैं उनको बोलूंगा यू आर माय लीडर। और खुदा बाप, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ सिर्फ इसलिए कि वो मेरे लिए पीतल में खड़े हैं और मुझे उद्धार तक पहुंचाने का काम करते हैं। थर्ड फेज ऑफ प्रेयर, विल यू ज्वाइन मी एंड से, प्रभु मैं किसी के लिए पीतल में खड़ा होऊंगा और मैं सिर्फ पर्पस मेरा ये होगा कि वो खुदा खुदा तक पहुंच जाए। मेरा और कोई पर्पस नहीं होगा। मैं इससे कुछ पैसा पाने की लालच में नहीं करूंगा, आदर पाने की लालच में नहीं करूंगा, मैं इज्जत पाने की लालच में नहीं करूंगा, पर मैं इसलिए करूंगा खुदावंद कि उन वो उद्धार तक पहुंच सके। क्या आप एक खंबा बनेंगे, अपने पैर पीतल में डालेंगे, सर पे चांदी रखेंगे? जब आप रख ही रहे होंगे तो आपको याद आएगा कि खुदा के सब हथियार बांध लो और उद्धार का टोप पहन लो। उद्धार मतलब चांदी का टोप पहन लो। आज खुदा किसी किसी को ऐसा सर के ऊपर चांदी मढ़ देगा कि जहां जाएंगे आप चांदी ही लेके जाएंगे, लोगों को खुदा के बारे में ही बताएंगे। यही आपका पर्पस होगा। एक पिलर ही मुझसे इतनी बातें कर रहा है। टू सम अप, खुदावंद ये खंबा मुझे तुझे दर्शाता है, मैं तेरा आदर करता हूं। खुदावंद ये खंबा मुझे सेवक दिखाता है, मैं उनको उनके उनका आदर करूंगा। खुदावंद ये मुझे एक खंबा बनने की प्रेरित के लिए प्रेरित करता है। आई विल बी अ पिलर। अभिलाषा मैसी।